रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया है, अनेक कष्ट उठाए हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इसकी ठीक से देखभाल करो जिससे वह जी भरकर खा सके। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, जाकर समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो और फिर यहाँ आकर भोजन करो। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु उठे और अपना दोपहर का कृत्य करने चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से मिले। रघुनाथ दास पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा की। रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौट आए। तो देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने दिन की यात्रा करते हैं? 12 दिन की। उन्हें भूख भी नहीं सताती, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो वो उपवास करते। तो 12 में से सिर्फ 3 दिन उन्होंने भोजन किया था और उनका मन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में स्थापित था। अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी तपस्या करते हैं, जैसे हम में से सभी जो भक्त हैं, आप सभी जो भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कल नरसिम्हा चतुर्दशी है उसका हम व्रत करते हैं, तो जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई भी ऑस्टेरिटी करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की ये सेवा है, भगवान की सेवा के लिए हमारे एक छोटा सा भी प्रयास जो होता है उसमें कोई ह्रास नहीं होता, उसमें हमारी प्रगति होती है, हमें भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि विशेष तिथियों पर हमें उपवास करना चाहिए, जैसे कि जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, राधा अष्टमी, नरसिम्हा जयंती। आज रुक्मणी द्वादशी भी है, कल नरसिम्हा जयंती भी है। तो इन दिनों में अगर हम उपवास करते हैं तो हम महाप्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो मेले कुचेले थे, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पर समुद्र में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौट आते हैं। और गोविंद को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? किसने इतने दिन तक उपवास किया, इसे जी भरकर खिलाना। तो गोविंद ने रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु के पत्तल में बचा शेष खाने को दिया। तो ये क्या है? उच्चिष्ट। इसे उच्चिष्ट कहा जाता है जिन्होंने उस प्रसाद को परम सुख पूर्वक ग्रहण किया। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। 3 जो सरल मार्ग बताए जाते हैं वो क्या है? साधु संग, साधु के चरणों की धूली, जल और उच्चिष्ट। अगर किसी को ये प्राप्त हो जाता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या मिलता है? चैतन्य महाप्रभु के पत्तल में बचा हुआ उच्चिष्ट मिलता है और वो उसे सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। और रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का शेष देते रहे। तो 5 दिनों तक उन्हें लगातार चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंह द्वार पर खड़े होकर पुष्प अंजलि उत्सव के बाद, जिसमें भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं, भिक्षा मांगना शुरू किया। जगन्नाथ जी के अनेक सेवक जो विषयी कहलाते हैं, अपना नियत कार्य पूरे करने के बाद रात में अपने घर लौटते हैं। यदि वे किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते देखते हैं तो कृपा करके उसे कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने की व्यवस्था कर देते हैं। इस तरह ये सदा से रीति है कि जिस भक्त के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता, वह सेवकों से भिक्षा पाने के लिए सिंह द्वार पर खड़ा रहता है। तो इस तरह से एक पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और पूर्ण स्वतंत्र होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। यह प्रथा है। कुछ वैष्णव दानशालाओं से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है खाते हैं, जबकि अन्य लोग सिंह द्वार पर रात्रि के समय खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं और सेवक क्या करते हैं? उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद देते हैं। तो वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवन आधार है। यह वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य अत्यधिक तुष्ट होते हैं। तो आपने भी इस्कॉन में देखा होगा, जो ब्रह्मचारी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, सन्यासी हैं, वो सब क्या है? वो किस पर आश्रित है? वो वैष्णव की कृपा पर ही आश्रित है। अपने लिए भोजन नहीं पकाते, जो उन्हें मिल जाता है वो खिलाते हैं। इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य क्या बनता है कि अपने घर में आमंत्रित करे वैष्णव को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, और उन्हें हम सर्व कर सके। क्योंकि डायरेक्ट तो हम भगवान को सर्व नहीं कर सकते। भगवान को सर्व हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम वैष्णव की सेवा करते हैं। देखिए, भगवान को सर्व करने के 2 ही तरीके बताए जाते हैं। या तो यज्ञ की अग्नि में,
जो यज्ञ की अग्नि होती है, जो यज्ञ किए जाते हैं, उसकी जो अग्नि में हम डालते हैं, आहुति डालते हैं, लास्ट में हम डालते हैं ना, खीर बनाई जाती है, खीर डालते हैं, पूर्ण आहुति देते हैं, फल वगैरह डाले जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि उस यज्ञ की अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है। अब यज्ञ जो किए जाते हैं उसमें सब तरह की सामग्री तो शुद्ध नहीं होती। आप कभी यज्ञ करते हैं तो सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या पूछता है, अच्छा आपको पूजा के लिए सामग्री चाहिए? तो आप देखेंगे वो जो घी देते हैं ना, देसी घी, वो सबसे घटिया क्वालिटी का देते हैं, और उस घी के ऊपर क्या लिखा होता है कि खाने योग्य नहीं है। तो देखिए, जो चीज हमारे खाने योग्य नहीं है उसे हम यज्ञ में अर्पित करें, वो भगवान कैसे खा सकते हैं? तो इस प्रकार भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो हम और किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? वैष्णवों की सेवा करके। वैष्णवों के मुख के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जो सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति हो या शुद्ध भक्त, यदि वे ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त के व्यवहारों को, भक्तों के व्यवहार को समझ सकते हैं। इस तरह वे देखेगा कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त किस प्रकार के भौतिक भोग में रंच मात्र भी आसक्त नहीं होते। वे इंद्रिय भोग को पूरी तरह से तिरस्कार करके सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण की सेवा में अपना तन मन अर्पित कर देते हैं, और उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। इसलिए भौतिक परिस्थितियां उसमें बाधक नहीं बनती। यद्यपि सामान्य लोगों को भक्त की इस प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, अब रघुनाथ यहाँ से प्रसाद नहीं लेता। 5 दिन तो प्रसाद खाया रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोविंद के हाथ, गोविंद के द्वारा दिया हुआ। तो गोविंद कौन सा प्रसाद देते थे? चैतन्य महाप्रभु का बचा हुआ उच्छिष्ट में प्राप्त होता था रघुनाथ दास गोस्वामी को। 5 दिन तो उन्होंने खाया। 6ठे दिन से उन्होंने क्या किया? भिक्षा मांगकर खाना शुरू किया। किस प्रकार से भिक्षा मांगते थे? जगन्नाथ मंदिर का जो मेन द्वार है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, वहां पर खड़े रहते थे। पूरा दिन भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, और रात को वहां पर जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो निकलते थे, और वो क्या करते थे, उन्हें कुछ भी जगन्नाथ जी का प्रसाद या आसपास जो दुकानें होती है वहां से कुछ भी लेकर उनको दे देते थे। अब ये बात गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि अब रघुनाथ जो है वो यहाँ से प्रसाद नहीं लेता, वो सिंह द्वार पर खड़ा रहता है, जब खाने के लिए वह भिक्षा मांग लेता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो वो और भी अधिक तुष्ट हुए। उन्होंने कहा, रघुनाथ दास ने बहुत अच्छा किया है, उसने वैरागी के लिए उपयुक्त कर्म किया है। वैरागी को सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और उसे भिक्षा मांगकर खाना चाहिए, और इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वैरागी सन्यासियों को अन्य पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह असफल होगा और कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा। यदि वैरागी अपने जीव के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा और वह अपनी जीव के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। तो वैरागी का कर्तव्य है कि वह सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, उसे शाक, पत्ती, फल तथा कंद जो भी मिल जाए उसी से वह अपने उदर की तुष्टि करे। जो अपनी जीवा का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है एवं अपने जन्नांग और पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता। तो अगर हम कृष्ण को पाना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवा पर कंट्रोल करना होगा। जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं हमें, आगे हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हमें पता चलता है रूप गोस्वामी क्या बताते हैं। 6 प्रकार के वेग होते हैं। 6 प्रकार के वेग में से अगर कोई जीवा के वेग को कंट्रोल कर ले ना, जीवा क्या है, सबसे स्ट्रांग है। अगर जिसने जीवा पर कंट्रोल कर लिया ना, वो सारी इंद्रियों के वेग को कंट्रोल कर सकता है। तो जीवा पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर इस जीवा से हम कुछ भी बोलते हैं, इस मुख से हम कुछ भी बोलते हैं, तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोले। व्यर्थ की ग्राम वार्ता ना करें, इधर उधर की बात, इधर उधर की चुगली ना करें। लोगों के घर में क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। सिर्फ आपका मन कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। बोले तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोले, और खाएं खाएं तो सिर्फ भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाएं। अगर हम सिर्फ भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाते हैं, उसी से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान हमसे दूर भी हैं तो हमसे पास भी हैं। दूर है तो कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। पास है तो कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में भगवान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। जब भगवान इस प्रकार हमारी ऑस्टेरिटी देखते हैं कि हम अपना समय, अपना मन और इंद्रियों के द्वारा से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हर एक जीव के हृदय में भगवान जो सुप्त अवस्था में है, तो भगवान कैसी अवस्था में आ जाते हैं? जागृत अवस्था में। भगवान है हर एक जीव के हृदय में, पर सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था में कैसे? कोई सहायता नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं, साक्षी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। सोए हुए को हम कैसे जगाते हैं?
अगर मान लीजिए कोई सोया हुआ है तो उसे हम कैसे उठाएंगे, बार बार उसका नाम पुकार कर। इसी प्रकार कृष्ण जो सबके हृदय में सुप्त अवस्था में, उन्हें हम कैसे जागृत कर सकते हैं? अगर हम उन्हें बार बार पुकारें। कैसे पुकारेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बार जब हम निरंतर रूप से कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे हृदय में बैठे हुए जो कृष्ण हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और जब जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, समृद्धि विस्मृति बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। जिसके हृदय में भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं, भगवान उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सभी वस्तुएं सही सही रूप में हम समझ पाते, उसे वेदों का ज्ञान हो जाता है। भगवान समय समय पर बुद्धि प्रदान करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। देखिए भगवान तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, पर हम भगवान को सरेंडर करने को तैयार नहीं है ना। हम भगवान पर विश्वास तो करते हैं पर पूर्ण रूप से नहीं करते, आंशिक। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, क्या भगवान ने हमारा ही ठेका ले रखा है? इतने सारे लोग हैं, क्या भगवान सिर्फ हमारी ही चिंता करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो भगवान की वाणी की सत्यता को हम ठुकरा रहे हैं। भगवत गीता के तो भगवान की वाणी, यही एक डेडिकेशन, अगर ये एक विश्वास हम भगवान के ऊपर लेकर आए, 100% शरणागति भगवान के प्रति, 100% सरेंडरनेस भगवान के प्रति, तो भगवान भी उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये यथामाम प्रपदन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है उसी रूप में मैं उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो हमारी जैसी भगवान के प्रति शरणागति होगी, भगवान भी वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर हम भगवान के प्रति 100% शरणागत नहीं है तो भगवान भी 100% रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। तो ये डिपेंडेंसी हमें भगवान के ऊपर लेकर आनी। कुछ लोगों में ये नेचुरल रूप से होती नहीं, तो इसे हमें डेवलप करना होगा। कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जब शास्त्रों का हम नियमित रूप से अध्ययन करें, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत को पढ़े और सुने, तो हम भगवान के बारे में और जानेंगे। हमारे हृदय में भगवान जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में आएंगे, फिर हमारी सहायता करेंगे, और हम कृष्ण के पूर्ण रूप से जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से भगवान भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया? अपने कर्तव्य के विषय में स्वरूप दामोदर के चरण कमलों में निवेदन किया। तो वो क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ा है, मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया मुझे उपदेश दें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने अपना गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ दिया, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कृपया मुझे उपदेश दे, मेरी सहायता करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे कभी भी महाप्रभु के सामने एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, एक शब्द भी नहीं कहते थे, अपितु वे समरूप दामोदर गोस्वामी तथा गोविंद के माध्यम से महाप्रभु को अपनी इच्छाएं सूचित करते थे। अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, रघुनाथ दास को आपके चरणों में यह कहना है कि मैं अपना कर्तव्य और जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, कृपया आप अपने दिव्य मुख से मुझे उपदेश दें। हंसते हुए महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारे उपदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है, तुम उनसे अपने कर्तव्य और उसे संपन्न करने की विधि सीख सकते हो। मैं उनके जितना नहीं जानता, फिर भी यदि तुम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो तो तुम निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्य निश्चित कर सकते हो। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है उनसे हमें शिक्षा मिलती है, उन्हें हमें जीवन में उतारना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना पाइबे। इसका अर्थ क्या है? ग्राम कथा ना सुनिबे, सामान्य लोगों की सांसारिक बातें हमें ना तो बोलनी चाहिए ना ही सुननी चाहिए। ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो, ना वे जो कहें उसे सुनो। तो हमें सांसारिक लोगों से बचना चाहिए, सांसारिक बातों में फंसना नहीं चाहिए, ना तो बोलना चाहिए ना ही सुनना चाहिए। तुम ना तो स्वादिष्ट भोजन करो ना ही सुंदर वस्त्र पहनो, कभी सम्मान की आशा मत करो, अमानी न मान देह कृष्ण नाम सदा लइबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से करीबे। तो कभी सम्मान की आशा मत करो। और हमें क्या रहता है? हमें तो सम्मान की आशा रहती है, अरे उसने हमें पूछा नहीं, हम वहां गए, उसने तो हमें नमस्कार किया नहीं। किंतु अन्यों को सम्मान दो, हमें कोई सम्मान दे ना दे पर हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो और अपने मन में वृंदावन वासी राधा और कृष्ण की सेवा करो। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश कि हमें ग्राम वार्ता ना तो सुननी चाहिए ना बोलनी चाहिए, ना ही स्वादिष्ट भोजन। देखिए भगवान को हम ऑफर करके खाएं,
तो वो तो हम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं। पर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, घर में भोजन खाया, बाहर निकले, रोड पर देख रहे हैं लारी पे लोग खड़े हैं तो वहां पर खाना शुरू, होटल में गए, इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करने चाहिए, सुंदर वस्त्र नहीं। प्रभुपाद हमें क्या कहते हैं, जेंटलमैन बन के रहना चाहिए, पर बहुत ज्यादा आसक्ति हमारी उसमें नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की और ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। कभी भी सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों को सम्मान देना चाहिए। और हमेशा क्या करना चाहिए, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, और अपने मन में वृंदावन वासी राधा और कृष्ण की सेवा करो। मैंने संक्षेप में तुम्हें अपना उपदेश दे दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्या, कंप्लीट उपदेश, जो शिक्षा दे रहे चैतन्य महाप्रभु कि हमें क्या करना है कि हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सके। अब तुम इनके विषय में स्वरूप दामोदर से विस्तार में जानो। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हें मैंने ये बता दिया, अब विस्तार में तुम इसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी से जानो। शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई 8 शिक्षाएं, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, कितने श्लोक है, 700 श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो भगवत गीता बोली 700 श्लोकों में। चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए तो हमें 8 शिक्षाएं देकर गए हैं। कौन सी शिक्षाएं हैं, उसे आप शिक्षा अष्टकम में जान सकते हैं। उसमें से ये एक शिक्षा है, त्रिनादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, जो निजी सम्मान की आशा नहीं करता बल्कि अन्य को सम्मान देने के लिए उद्यत रहता है, वे सदैव सरलता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड रूप से भगवान की भक्ति कर सके, उनके पवित्र नाम का उच्चारण कर सके, तो ये कुछ प्रयास हमें करने होंगे। कौन से, अपने आप को हमेशा छोटा समझे, वृक्ष के समान सहिष्णु बने। वृक्ष क्या करता है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, सर्दी गर्मी, किसी चीज का अपोज नहीं करता। हमारे जीवन में दुख, समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, तो हमें भी सहिष्णु सहन करना है, उसे भी भगवान की कृपा समझकर हमें स्वीकार करना है। कभी भी निजी सम्मान की आशा नहीं करना, दूसरों को सम्मान देना है। तभी हम सरलता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकते हैं और हमें नाम जप में फिर रस आएगा। यह सुनकर रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और महाप्रभु ने कृपा पूर्वक उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उन्हें स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अत्यंत गुह्य सेवा करने लग गए। देखिए, अंतरंग सेवा का अर्थ है अपने आध्यात्मिक शरीर में की गई सेवा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले ललिता देवी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी जो उनके सहायकों में से थे, अब अपने मन में राधा और कृष्ण की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो इस बार बंगाल के सारे भक्त आए और पहले की तरह चैतन्य महाप्रभु उन सबसे प्रेम पूर्वक मिले। पहले की तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की। गुंडीचा मंदिर की सफाई कब की जाती है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो जो जगन्नाथ भगवान का रथ है वो जगन्नाथ मंदिर से कहाँ जाता है, गुंडीचा मंदिर जाता है। तो इसलिए पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है। तो सारे भक्त क्या कर रहे हैं, गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं और फिर बगीचे में भोज किया। महाप्रभु ने पुनः रथ यात्रा उत्सव के समय भक्तों के साथ नृत्य भी किया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, रथ के सामने नृत्य किया करते थे और फिर कॉन्फिडेंशियल बातें होती थी किसके बीच में, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ भगवान। और उस समय चैतन्य महाप्रभु किस वेश में आ जाते थे, राधा रानी के भाव में आ जाते थे और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के भाव में। तो बहुत ही सुंदर दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती थी, जिसे हम पहले मध्य लीला में जान चुके हैं। और यह देखकर रघुनाथ दास जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। जब रघुनाथ दास सभी भक्तों से मिले तो अद्वैताचार्य ने उन पर महती कृपा प्रदर्शित की। अब रथ यात्रा है तो सभी भक्त आए। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ अद्वैताचार्य की भी भेंट होती है। तो वे शिवानंद सेन से भी मिले, जिन्होंने उन्हें बतलाया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए 10 व्यक्ति भेजे थे। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी थी कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार भाग जाते थे तो उनके पिता क्या करते थे, उन्हें फिर से वापस लौट कर लेकर आते थे। एक बार वो क्या करते, यदुनंदन आचार्य अपने गुरु से मिलने के लिए जाते, वहीं से भाग जाते। तो उनके पिता जब सुबह उठते हैं, देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी है नहीं, उन्हें ढूंढते हैं। तो फिर ढूंढते ढूंढते उन्हें कहीं मिलते नहीं है, यदुनंदन आचार्य के घर पर नहीं मिलते। तो उनके पिता क्या गेस करते हैं कि अब जो समय है ना, सभी भक्त क्या कर रहे हैं, बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो एक काम करो, 10 लोग जाओ और जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जो भक्तों की जाने वाली टोली है वहां पर जाओ, उनसे पूछो वहां पर रघुनाथ दास होंगे। तो वो जो 10 सेवक होते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता के, और वो सब मिलते हैं, शिवानंद सेन थे। शिवानंद सेन बोलते हैं कि हाँ तो वो है नहीं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ जा रहे थे, जगन्नाथपुरी कैसे जा रहे थे, सीधे सीधे रास्ते से नहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जंगल में भटकते भटकते जा रहे थे, ताकि कोई उन्हें देख ना ले और उन्हें पकड़कर वापस उन्हें घर ना पहुंचा दे।
तो शिवानंद सेन कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें लौटा दूं, किंतु जब 10 व्यक्ति को तुम्हारे विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो वे झंकारा से घर लौट गए। जब बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी से में 4 मास रुककर घर लौटे तो रघुनाथ दास के पिता ने उनके आगमन के विषय में सुना। चातुर्मास जब होता है 4 महीने सभी भक्त क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रुकते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। जब वापस लौटे तो रघुनाथ दास जी के जो पिता हैं वो उनको पता चलता है कि सभी भक्त वापस आ गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा। उस आदमी ने शिवानंद सेन से पूछा, क्या आपने चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर किसी वैरागी को देखा है? वह व्यक्ति गोवर्धन मजूमदार का पुत्र रघुनाथ दास है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का क्या नाम है? गोवर्धन मजूमदार। क्या नीलाचल में उससे आपकी भेंट हुई है? तो शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, हाँ महोदय, रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के साथ है और अत्यंत विख्यात व्यक्ति है, उसे कौन नहीं जानता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है। रघुनाथ दास तो महाप्रभु के सभी भक्तों का प्राण बन चुका है। वह दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और वह क्षण भर के लिए भी चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं छोड़ता। वह सर्वोपरि संन्यास आश्रम में है। वह खाने या पहनने की परवाह भी नहीं करता। वह जैसे कैसे भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता है। वह 10 दंड का अर्थ क्या होता है? 4 घंटे। 4 घंटे रात बीत जाने पर पुष्पांजलि देख लेने के बाद सिंह द्वार पर खड़ा होकर खाने के लिए भिक्षा मांगता है। यदि कोई कुछ दे देता है तो खा लेता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो वो उपवास करता है और कभी कभी वो चबा कर रह जाता है। ये सुनकर वह संदेश वाहक जो था गोवर्धन मजूमदार के पास लौट गया और उसने रघुनाथ दास के बारे में उसे सब कुछ बतला दिया। तो अब रघुनाथ दास जी जो है गोस्वामी, उनके पिता जो है गोवर्धन मजूमदार, अब उनको पता चल चुका है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास हैं और उनकी स्थिति और उनका हालचाल कैसा है। तो सन्यास आश्रम में रघुनाथ दास के व्यवहार का वर्णन सुनकर उनके माता पिता बड़े ही दुखी होते। इतने बड़े परिवार का बेटा, इतना धनाढ्य, कोई किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी, और माता पिता को जब पता चलता है कि हमारा बच्चा ऐसी परिस्थिति में, उसके पास खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, वो भिक्षा मांग कर खाता है, मिल जाता है तो वो खा लेता है, नहीं मिलता तो वो उपवास कर लेता है। इसलिए उन्होंने उनकी सुविधा के लिए कुछ सामान देकर कुछ आदमी भेजने का निश्चय किया। जो सोये भेजे, कुछ सेवक भेजे, कुछ सामान भी भेजा ताकि हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रघुनाथ दास के पिता ने तुरंत शिवानंद सेन के पास 400 सोने की मुद्राएं, 2 नौकर और एक ब्राह्मण भेज दिया कि ये मुद्राएं उसे दे देना, मैं 2 नौकर दे रहा हूँ, वो उसकी सेवा करेंगे, और एक ब्राह्मण भी भेज रहा हूँ। तो शिवानंद सेन ने उन सबको बतलाया कि तुम लोग सीधे जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जब मैं वहां जाऊंगा तब तुम मेरे साथ चलना, अभी घर जाओ, जब हम सभी जाएंगे तब तुम हमारे साथ चलना। तो ये कहकर शिवानंद सेन जो उनको वापस लौटा देते। इस घटना का वर्णन करते हुए महान कवि श्री कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रघुनाथ दास के महिमा में कार्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। तो रघुनाथ दास जो है अत्यंत विनीत तथा कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त को अत्यधिक प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य है। अपने दिव्य गुणों के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हम सभी भक्तों को सदैव प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक कृपा है, इसलिए वे सदैव अत्यंत प्रिय है। वे संन्यास आश्रम के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अत्यंत प्रिय अनुयायी वैराग्य के सागर हैं। जगन्नाथपुरी के निवासियों में से ऐसा कौन होगा जो उन्हें भली भांति नहीं जानता होगा। तो ये श्लोक कवि कर्णपुर के चैतन्य चंद्रोदय नाटक में से लिया गया है। फिर नेक्स्ट श्लोक बताया जा रहा है, चूंकि वे सारे भक्तों को अत्यंत मनोहर लगते हैं, तो इन श्लोकों में रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि सभी भक्तों को वो अत्यंत मनोहर लगते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आसानी से सौभाग्य की उर्वर भूमि बन गए, और जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बीज बोने के लिए उपयुक्त थी, उसी समय वह बीज बो दिया गया और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी आदित्य वृक्ष के रूप में बढ़कर फल उत्पन्न करने लगा। तो इन श्लोकों में महाकवि कवि कर्णपुर वही जानकारी देते हैं जो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास के पिता के संदेश वाहक को दी थी। अगले वर्ष जब शिवानंद सेन हमेशा की तरह चातुर्मास में जगन्नाथपुरी जाने लगे, तो रघुनाथ के नौकर और उनका रसोईया ब्राह्मण उनके साथ चल पड़ा। उनके पिताजी ने क्या बोला था, 400 सोने की मुद्राएं, 2 नौकर और एक ब्राह्मण में भेजता हूँ आपके साथ। तो अब शिवानंद सेन जा रहे हैं तो वो सब भी उनके साथ जाएंगे। तो वे सेवक और वो ब्राह्मण अपने साथ 400 मुद्राएं जगन्नाथपुरी ले आए और वहां रघुनाथ दास से मिले। रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजा गया धन और आदमी स्वीकार नहीं की, इसलिए एक नौकर तथा वह ब्राह्मण दोनों ही धन लेकर वहीं रुके रहे। उसी समय रघुनाथ दास ने प्रतिमास 2 दिन अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को बड़े ध्यान से निमंत्रित करना शुरू किया।
इन दोनों अवसरों पर 640 कौड़ियां खर्च होती, इसलिए वे उस नौकर और ब्राह्मण से इतनी ही राशि लेते थे। इस तरह से रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु को 2 वर्षों तक आमंत्रित करते रहे, किंतु दूसरे वर्ष के अंत में उन्होंने ये बंद कर दिया। उनके पिता ने जो भी हेल्प भेजी थी वो उसका उपयोग भी किसमें करते थे? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने में भी करते थे। जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 मास तक महाप्रभु को आमंत्रित नहीं किया तो शचीपुत्र महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, भाई क्या बात है, 2 महीने से तो लगातार रघुनाथ दास जो है वो हमें इन्वाइट कर रहा है, अब इन्वाइट नहीं कर रहा है। तो स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, महाप्रभु ने पूछा, रघुनाथ दास ने मुझे निमंत्रण देना क्यों बंद कर दिया? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, उसने मन में फिर से कुछ सोचा होगा। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों से सामग्री लेकर चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता हूँ, मैं जानता हूँ कि इससे महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता। देखिए अब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, मेरे पिता क्या, वो तो भौतिकतावादी है, वो तो भक्त नहीं है। अब उनसे मैं जो पैसा ले रहा हूँ, उनसे मैं जो धन ले रहा हूँ, जो सहायता ले रहा हूँ, उससे मैं महाप्रभु की सेवा कर रहा हूँ, इससे तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। मेरा मन मलिन है क्योंकि मैं सारा सामान उन लोगों से लेता हूँ जो केवल धन में रुचि रखने वाले हैं, इसलिए ऐसे निमंत्रण में से कुछ भौतिक यश ही प्राप्त होगा, मुझे इसे भक्ति तो मिलेगी नहीं, उसे मुझे भगवान की कृपा तो नहीं मिलेगी, सिर्फ यही हो सकता है कि भौतिक यश प्राप्त होगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि देहात्म बुद्धि में फंसे लोग भौतिकतावादी कहलाते हैं। तो हम ये वर्ड जो सुनते हैं शास्त्रों में भौतिकतावादी, तो उसका अर्थ क्या होता है? जो लोग देहात्म बुद्धि में मतलब भक्ति नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं, इंद्र तृप्ति करना, धन कमाना, हर तरह के ऐशो आराम करना, पर भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? भौतिकतावादी। यदि हम ऐसे लोगों की भेंट स्वीकार करके उन्हें भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वैष्णव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो उससे हमें केवल भौतिक ख्याति मिल सकेगी, शुद्ध वैष्णव की सेवा करने के लिए कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि ईमानदारी से कमाए गए धन को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, गुरु की और वैष्णव की वास्तविक सेवा है। मेरे अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर तो लेते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यदि वे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति दुखी होगा। तो क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, मुझे पता है चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि ये तो भौतिकतावादी का धन है, चाहे मेरे पिता जो है वो तो सिर्फ भौतिकतावादी में लगे हैं, वो तो भक्ति नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ये सोचकर कि कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। तो स्वरूप दामोदर ने यह कहकर समाप्त किया कि इन सारी बातों पर विचार करके उसने आपको आमंत्रित करना बंद कर दिए। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसे और कहने लगे, जब कोई किसी भौतिकतावादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है, और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुझाव है कि भौतिक रूप से आसक्त लोग और तथा कथित सहेजिया वैष्णव दोनों ही विषयी और भौतिकतावादी हैं, जो सभी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनके द्वारा दिया हुआ भोजन खाने से कल्मश उत्पन्न होगा। देखिए बार बार हम ये जानते हैं ना शास्त्रों में कि हमें किसके हाथ का खाना चाहिए? भगवान को भोग लगाया हुआ वैष्णव के हाथ का खाना चाहिए। अगर हम किसी विषय व्यक्ति का खाते, क्यों मना करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए? मान लीजिए आप होटल में जाते हैं, होटल में जो बनाने वाला है वो नॉनवेज खाता है, तो देखिए उसकी मानसिक चेतना कैसी है? नॉनवेज खाने वाले की मानसिक चेतना कैसी होगी? वो जीव हत्या का पाप करता है, और उसके मन में विषय क्या चल रहे हैं? मान लीजिए उसका किसी के साथ संग है, किसी पर स्त्री के साथ संग है, और वो गलत कार्यों में लिप्त है, जुआ खेलता है, सिगरेट पीता है, नशा इत्यादि करता है, और उसके हाथ का बना हुआ भोजन अगर हम खाते तो ये क्या होती है? चेतना ट्रांसफर होती है। इसीलिए हमारा मन जो है आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ पाता। इसीलिए क्या कहा जाता है? हमें भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाना चाहिए। जो भगवान को ऑफर किया हुआ खाते हैं वो ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला और उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि निमंत्रण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। शुद्ध भक्त का निमंत्रण स्वीकार करना सतोगुण है। जो व्यक्ति पवित्र है किंतु भौतिकता में लिप्त है उस व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना रजोगुणी है, और भौतिक दृष्टि से पापी व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना क्या है? तमोगुणी है। तो अगर जिस गुण में जो व्यक्ति है उसकी आंख का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, उनके हाथ का खाएंगे, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हमारे अंदर भी उन गुणों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो रघुनाथ दास की उत्सुकता के कारण मैंने अनेक दिनों से उनका निमंत्रण स्वीकार किया। यह अच्छा हुआ कि रघुनाथ दास ने यह जानते हुए अब इस रीति का स्वयं त्याग कर दिया। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ दास ने सिंह द्वार पर खड़े होना भी बंद कर दिया। उसके स्थान पर वे अन्य क्षेत्र से भिक्षा मांगकर खाने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से ये समाचार सुना तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, अब भिक्षा मांगने के लिए रघुनाथ दास जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा क्यों नहीं होता? तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, रघुनाथ दास को सिंह द्वार पर खड़े होने से दुख होता था, इसलिए वह अब दोपहर के समय अन्य छत्र में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। यह समाचार सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसने बहुत अच्छा किया कि सिंह द्वार पर खड़ा होना बंद कर दिया। ऐसी भिक्षावृत्ति वेश्या के आचरण के समान है। यह व्यक्ति आ रहा है, वह मुझे कुछ देगा, इस व्यक्ति ने मुझे पिछली रात में मैं कुछ दिया था, अब एक व्यक्ति इधर आ रहा है, वह कोई मुझे वस्तु दे सकता है, अभी जो व्यक्ति इधर से निकला उसने मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु दूसरा व्यक्ति आएगा वो मुझे कुछ देगा। तो संन्यास आश्रम में ऐसा व्यक्ति अपनी उदासीनता त्याग देता है, इस या उस व्यक्ति के दान पर आश्रित रहता है। इस तरह से सोचते हुए वे वैश्य की वृत्ति ग्रहण कर लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अब बिल्कुल सही किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि एक सन्यासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस प्रकार से आश्रित नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे देगा। भगवत गीता में हम क्या जानते हैं, सन्यासी का प्रथम गुण क्या है? निर्भरता, पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी। अगर वो जंगल में भी चला जाता है तो उसे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी चीज से डर लग रहा है या कोई मुझे जंगली जानवर आएगा खा जाएगा या मुझे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होता है। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, वो ये देखते थे कि कोई मुझे देगा नहीं देगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे, अच्छा वो उसने इस वृत्ति को त्याग दिया। यदि कोई व्यक्ति निःशुल्क भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी मिले उससे पेट भरता है तो अवांछित बातों का अवसर नहीं रह जाता और वह शांतिपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत की एक शिला और गुंजमाला, छोटे शंखों की एक माला देकर रघुनाथ दास पर पुनः कृपा प्राप्त की। पिछली बार जब शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से आए थे तो अपने साथ गोवर्धन पर्वत से एक शिला तथा गुंजमाला लाए थे। तो देखिए जैसे कि कल भी हमने जाना था, रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी। और चैतन्य महाप्रभु को ये गोवर्धन शिला किसने दी थी? वृंदावन से शंकरानंद सरस्वती आए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दी। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और आगे हम जानेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस शिला को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को वे दोनों वस्तुएं, शंखों की माला और गोवर्धन पर्वत की शिला दी। इन दो असामान्य वस्तुओं को पाकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत सुखी थे। वे जप करते समय उस माला को अपने गले में डाल लिया करते थे। महाप्रभु इस शिला को कभी भी अपने हृदय पर रखते और कभी अपनी आंखों से लगाते, कभी वे अपनी नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सिर पर रखते। गोवर्धन पर्वत की यह शिला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले अश्रु से सदैव भीगी रहती थी। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, यह शिला साक्षात कृष्ण का शरीर है। देखिए हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं, गोवर्धन पर्वत इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि ये शिला साक्षात कृष्ण का शरीर है। तो इस मटेरियल जगत में अगर हम कृष्ण के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो हम किस रूप में कर सकते हैं? गोवर्धन पर्वत के रूप में कर सकते हैं। जो गोवर्धन शिला है वो भगवान कृष्ण का साक्षात शरीर है। वे उस शिला तथा माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे रहे। तब रघुनाथ दास के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन दोनों को उन्हें दे दिया। तो उस शिला पर चैतन्य महाप्रभु के थंब भी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को यह उपदेश दिया, यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, इस शिला की पूजा अतीव उत्सुकता से करना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार गोवर्धन शिला महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का साक्षात स्वरूप थी। महाप्रभु ने इस शिला को 3 वर्षों तक धारण किया। तब उन्होंने रघुनाथ दास के हृदय में इस शिला के बारे में भक्ति उत्पन्न की। तब महाप्रभु ने यह शिला रघुनाथ दास को अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक स्वीकार करते हुए सौंप दी। किंतु कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चूंकि रघुनाथ दास का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसे अश्वग्रीव को सीधे पूजने का अधिकार नहीं दिया, अपितु उन्होंने गोवर्धन से एक शिला प्रदान की। ऐसा विचार नारकी है। पद्म पुराण में कहा गया है कि पूज्य शालिग्राम शिला मात्र पत्थर है, कि गुरु सामान्य मनुष्य है और भक्ति संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करने वाला शुद्ध वैष्णव किसी जाति पाति सदस्य है। अगर वो ये सोचता है तो वो नर्क जाने का पात्र बन जाता है।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया कि गोवर्धन शिला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर से अभिन्न है, तो उन्होंने ऐसे मूर्खों को अप्रत्यक्ष यह उपदेश दिया कि किसी अन्य जाति पाति वाले वैष्णव से कभी ईर्ष्या ना करे। जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो उच्च कोटि का वैष्णव है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक ब्राह्मण परिवार का है या किस जाति का है। मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए कि वैष्णव दिव्य होता है, इस तरह से उसे बचाया जा सकता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से नारकीय जीवन को प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, तुम आदर्श ब्राह्मण की तरह सत्वगुणी भाव से इस शिला की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चित ही अविलंब कृष्ण का भाव में प्रेम प्राप्त करोगे। ऐसी पूजा के लिए 1 लोटा पानी और तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो यह सत्वगुणी पूजा है। तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा और प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियां भेंट चढ़ाओ और इन 8 में प्रत्येक और 2 तुलसी की पत्तियां हों। तो क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? 8 कोमल मंजरियां भेंट चढ़ाओ और 8 में प्रत्येक कैसी हो? दोनों तरफ मंजरी, बीच में आप जानते हैं तुलसी का पौधा होता है तो ऊपर मंजरी होती है ना, बीज जिसमें होते हैं, तो 2 पत्तियां साइड में हो और बीच में मंजरी हो। और इस तरह से परामर्श देकर किस तरह से पूजा की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को अपने दिव्य हाथ से गोवर्धन शिला प्रदान की। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही रघुनाथ दास परम प्रसन्नता पूर्वक शिला की पूजा करने लगे। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को लगभग 6-6 इंच लंबे 2 वस्त्र, एक लकड़ी का पीढ़ा और जल रखने के लिए एक पात्र दिया। इस तरह से रघुनाथ दास ने गोवर्धन शिला को पूजना प्रारंभ कर दिया। जब वे पूजा करते तो उस शिला में वे नंद महाराज के पुत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का दर्शन करते। सॉरी, यह सोचकर कि यह गोवर्धन शिला उन्हें किस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों से प्राप्त हुई है, रघुनाथ दास सदैव प्रेमावेश से अभिभूत होते रहते। केवल जल और तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ दास को जितना दिव्य आनंद मिलता, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से भी अर्चिगिरी की पूजा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब रघुनाथ दास कुछ दिनों तक गोवर्धन शिला की पूजा कर चुके तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनसे इस प्रकार कहा, तुम इस गोवर्धन शिला को 8 कोड़ियों के मूल्य की सर्वोत्तम खाजा और संदेश मिठाइयां अर्पित करो। यदि तुम श्रद्धा तथा प्रेम से इन्हें अर्पित करोगे तो वे अमृत तुल्य बन जाएंगे। तत्पश्चात रघुनाथ दास खाजा नाम की कीमती मिठाई का भोग लगाने लगा। खाजा आप सभी को पता होगा कि जगन्नाथपुरी में बहुत ही विख्यात है, जिसकी पूर्ति स्वरूप दामोदर की आज्ञा के अनुसार गोविंद करता था। जब रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु से शिला और शंखों की माला प्राप्त हुई तब वे महाप्रभु की आंतरिक इच्छा समझ गए और उन्होंने इस प्रकार सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला देखकर मुझे गोवर्धन पर्वत के निकट स्थान दिया है और शंख की माला देखकर उन्होंने मुझे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में शरण दी है। रघुनाथ दास के आनंद की कोई सीमा नहीं थी और वे सारी बाह्य वस्तु भूलकर अपने तन और मन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने लगे। भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है। उनके कठोर नियम पत्थर पर लकीर के समान थे। रघुनाथ दास गोस्वामी नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करते थे कि उनकी तुलना पत्थर पर खींची लकीरों से की जाती थी, जिस तरह से ऐसी लकीरें कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता था। तो रघुनाथ दास 24 घंटों में से 22 घंटे से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में बिताते। वे 1.5 घंटे से भी कम समय खाने और सोने में बिताते और किसी किसी दिन तो वह संभव ही नहीं हो पाता था कि वो कुछ खाएं या सोए। पूरा दिन ही कृष्ण नाम का जप करते रहते थे। उनके वैराग्य से संबंधित कथाएं अद्भुत हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी जीभ की तृप्ति नहीं होने दी। उन्होंने पहनने के लिए एक छोटे से फटे वस्त्र और लपेटने के लिए गुदड़ी के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। इस तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता से पालन किया। तो गुरु के आदेश का पालन कठोरता पूर्वक करना चाहिए। गुरु विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। उदाहरण के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया। रघुनाथ गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। 4 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का कड़ाई से पालन करते थे। भक्ति में उन्नति का यही नियम है कि गुरु से आदेश मिलने पर मनुष्य को उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। यही सफलता की विधि है। वे जो भी खाते शरीर और प्राण की रक्षा मात्र के लिए होता था। जब वे खाने बैठते तो अपनी भर्त्सना इन शब्दों में करते, यदि किसी का हृदय पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुका है और उसने परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया है तो उसे हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। भला ऐसे व्यक्ति को अपने भौतिक शरीर का अच्छी तरह पोषण करने का प्रयास करते हुए लंपट की तरह क्यों कार्य करना चाहिए। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसमें नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से
गृहस्थ की भवबंधन से मुक्ति के विषय में कहा था कि आध्यात्मिक स्तर पर शरीर के लिए व्यस्त चिंता नहीं की जाती। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि देह समृद्धि ना ही यार संसार बंधन कहा तार। आध्यात्मिक पद को प्राप्त व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह शरीर है, इसलिए वह संन्यास आश्रम में दिव्य रूप से कठिन तपस्या करता है। ऐसे वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है। जो नहीं बिक पाता वह 2-3 दिनों बाद सड़ जाता है। सारा सड़ा भोजन सिंह द्वार पर तेलंग गांव के सामने फेंक दिया जाता है। उनकी सड़न की गंध से के कारण गौ भी इसे नहीं खाती। रात में रघुनाथ दास सड़ा चावल एकत्र करते थे, घर लाकर उसे प्रचुर मात्रा में पानी से धोते थे, तब वे चावल के कड़े भीतरी भाग को नमक मिलाकर खाते थे। तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास का ये कृत्य देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, सड़े हुए चावल खा रहे हैं, और वे हंसे और उस भोजन में से थोड़ा सा अंश मांगकर स्वयं उन्होंने खाया। स्वरूप दामोदर ने कहा, तुम प्रतिदिन ऐसा अमृत खाते हो किंतु हमें नहीं देते, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का समाचार गोविंद के मुख से सुना तो अगले दिन वो भी वहां गए। वो भी इसी प्रकार से बोले कि तुम कौन सी अच्छी वस्तु खा रहे हो, तुम मुझे कोई वस्तु क्यों नहीं देते? यह कहकर उन्होंने बलपूर्वक एक ग्रास ले लिया और खाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरा ग्रास उठा रहे थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, यह आपके योग्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उस भोजन को बलपूर्वक ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निसंदेह मैं हर रोज तरह तरह के प्रसाद खाता हूँ, किंतु मैंने कभी ऐसा उत्तम प्रसाद नहीं खाया जैसा कि रघुनाथ खा रहा है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की और वे रघुनाथ दास को संन्यास आश्रम में कठिन तपस्या करते देखकर अत्यधिक संतुष्ट थे। रघुनाथ दास ने गौरांग अस्तवक्लप विश्व नामक अपनी कविता में अपने उद्धार का वर्णन किया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी। यद्यपि मैं पतित अति अधम हूँ, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य के प्रज्वलित दावाग्नि से मुझे उबार लिया है। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया है। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्ष स्थल पर पड़ी हुई गुंजमाला और गोवर्धन शिला दी है। यद्यपि वे वस्तुएं उन्हें अति प्रिय थी, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझको उन्मत्त बना देते हैं। इस तरह से मैंने चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास की भेंट का वर्णन किया है। जो कोई इस घटना के विषय में सुनता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट शीर्षक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो कल हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु की वल्लभ भट्ट से भेंट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम साहब सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चैतामृत की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। और सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम साहब सभी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? प्लेलिस्ट में है माता जी, उसमें अपने आप ऐड हो जाती है। जी माता जी। कल माता जी बरसाना गए थे, बरसाना रमन रेती पर। हरी बोल माता जी। आप तो कितना जल्दी 10-15 दिन में मुझे लगता है आप चले जाते हैं। तो जी माता जी, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमारे लिए कल भी प्रार्थना नंदगांव कीजिए। जी माता जी। कल रमन रेती, बलदेव जी और बरसाना। हरी बोल। अभी कहाँ है माता जी? वापस आ गए? माता जी वापस आ गए माता जी रात को। हरी बोल माता जी। कल क्लास इसीलिए रहेगी माता जी। हाँ जी, कल ये क्लास भी रहेगी और शायद नरसिम्हा चतुर्दशी से संबंधित भी क्लास रहेगी, तो उसका फिर मैसेज आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। माता जी कल लेवल 3 का भी क्लास होता है? हाँ जी, कल देखते हैं। अभी हमारे पास अभी मैसेज नहीं आया, तो आप लोगों को ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी माता जी। हरी बोल माता जी। और कल है नरसिम्हा चतुर्दशी। अगर आप सभी कर सकते हैं तो जरूर व्रत करें। फास्टिंग टिल माता जी क्या इसकी विधि? शाम तक व्रत कर सकते हैं किसी भी तरह से, निर्जल भी, जल वाला भी, फल के साथ भी, या जैसे एकादशी में आप जो खाते हैं खाना वो खाकर भी। जी माता जी। जी माता जी संध्या तक होता है फास्टिंग। पूजा विधि?
पूजा विधि शाम को अभिषेक होता है, मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, बहुत ही सुंदर अभिषेक होता है। जी माता जी, अभी ये इस्कॉन चले जाएंगे। हाँ जी, और अगर नहीं जा सकते मंदिर तो आप लाइव भी देख सकते हैं, जी लाइव माता जी। टेलीकास्ट भी होते हैं मंदिर से प्रोग्राम। तो शाम को संध्या के समय जो है, जिस समय नरसिम्हा देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया था जी और माता जी। भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, और उस प्राकट्य उत्सव को कल मनाया जाता है। और जी इसे आप माता लाइव जी। टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, घर में भगवान को अभिषेक करा सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। और कल जी स्पेशल, माता जी, घर में करा सकते हैं माता जी, हमारे पास है आरती विग्रह। हाँ जी, आप घर पे कर सकते हैं। गोपाल जी को करवाएं, वो भी एक ही है ना, नरसिम्हा देव जी गोपाल जी सब जी एक। माता जी। जी माता जी। और घर पे भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि नरसिम्हा देव भगवान क्या करते हैं, हमारे भक्ति जीवन में आने वाली विघ्नों को हरते हैं। जी माता जी। जी भक्ति माता विघ्न विनाशक नरसिम्हा देव भगवान की जय। जय। जी। तो भक्ति के मार्ग में आने वाली कितनी बाधाएं होती है ना, हम सभी भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई ना कोई किसी ना किसी बाधा से जुड़ जाए। तो नरसिम्हा देव भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमारे भक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करे और हम पर कृपा प्रदान करे, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। कर सकते। जय जय। जी जी माता, हरि बोल। सभी को तो हम मिलेंगे कल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।